कहा गया है क्या कि हमें चिंता नहीं उनकी, अरे उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मुरली की तारों से जब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ क्या उसकी कि मुरलीधर कन्हैया की। बिहारी लाल की एक लाइन से कहना, इसके बाद सीधा जवाबी की तरफ। अरे वाह भैया जी के द्वारा भी एक महामाई के शो में गीत आया था कि कौने बनवा यानी कौन फूल खिले, तो हमारी तरफ से कहना है, कहा गया है हाँ हाँ कि कौने बनवा बोलेला पतिहारा, क्या बात है, तो कौने बनवा मोर बोले हो। ए माई मोरी कौने बनवा बोल लाहरे सवा हो सेवकवा तोहरी बात जो है। ए माई मोरी कौने बनवा बोल लाहरे सवा सेवकवा तोहरी बात जो है। अरे कौने बनवा बोल तोहरी बात जो है। माई मोरी कौने बनवा बोला हरे सवा तोहरी बात जो है। मोरी मैया तोहरी बात जो है। माई मोरी कौने बनवा देला तोहरी बात जो है। एक लाइन में कहना है, कहा है कि वृंदावन बोले लातो यालिया के माधु दान मोर वृंदावन बोले लातो यालिया के माधु दान मोर बोले। अरे माई मोरी कजरी बनवा बोले लाहरे सवा हो सेवकवा तोहरी बात जो है। माई मोरी कजरी बनवा बोले लाहरे सवा सेवकवा तोहरी बात जो है। आदिशक्ति दुर्गे माता की जय। आइए इस तरह से कलई में महामाई के चरण में बंधन। और आइए चलते हैं चर्चा की तरफ।
अभी देखिए हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा प्रसंग हुआ। भैया जी ने कहा था कि यानी चंद्रमा और तारा, यानी तारा चंद्रमा के ऊपर लुभा गई। आइए, तो हमने बताया कि देखिए चंद्रमा के ऊपर तारा आखिर गुरु पत्नी थी, गुरु मां थी, अगर क्यों लुभा गई, और रूपवान था। ग्रंथों में पुराणों में बताया गया कि बड़ा ही रूपवान वो चंद्रमा था। और हमने प्रसंग को बढ़ाया कि जो वही इला नाम का राजा जो सुद्धमन हुआ, वो शिकार खेलने के लिए गया, उधर बुद्ध तपस्या कर रहा, और नारी होने के कारण बुद्ध के साथ में विवाह हुआ। हाँ। तो हमारे भैया उसमें थोड़ा तर्क वितर्क किया कि नहीं, वो जो है इला नहीं थी, उसका बुद्ध नाम था। राम किशोर भैया हरिनाथ यादव है, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं बड़े के नाते से। देखिए इला उसका नाम था, और लेकिन आप वही बात फिर बताया कि उसका यानी जब पुरुष यानी लड़का हो गया तो यानी उसका नाम बदल गया, और जब नाम बदला गया तो इला से उसका नाम यानी सुद्धमन पड़ा। और उसके बाद फिर जब नारी हो गया, अंबिका वन में जाकर के तो बुद्ध के साथ में विवाह हुआ। हमने यही प्रसंग आया था, आप यही बताए हैं। और एक हमारी तरफ से हम अकेले गा रहे हैं, इधर दूसरे मंडल में पूरी पार्टी जुटियान परी है कि पीठ ही न लागे चाहिए कोनो हिसाब से। हाँ, सही है। हाँ? किस्सा कोई और लगा रहा, कोरस कोई और कह रहा है। अच्छा है ना भैया? चलो अच्छी बात है, हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है, तुम पूरी पार्टी मिलकर जुटिया गाओ, है ना भैया? कुल मिला के पीठ ही न लागे। और देखिए भैया जी ने कहा कि वही बुद्ध और इला से जो पुत्र हुआ उसका नाम पुरुरवा पड़ा। और एक विशेष बात रामकिशोर भैया, गाना अलाउंस हुआ यदुवंश, और आपकी उधर बढ़िया पकड़ थी इसलिए लगा दिया चंद्रमा से। अब हमें तो नहीं मालूम भैया, आपका टर्न पहला है कि आपका रास्ता कौन क्लियर पता है, क्यों सरवन भैया? और जो पहला जिसका नंबर होता है, जिसकी जो लाइन क्लियर, रास्ता बिल्कुल क्लियर पता होता है, वही रास्ता चलता कि ईमा हमार फंसे वाला नहीं है, नहीं है। तो आपका पहला टर्न है, आपने चंद्रमा से प्रसंग ले लिया। मैं आपके प्रसंग में बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, है ना भैया? आइए, लेकिन चलो अच्छी बात है, कहना है। हाँ हाँ हाँ। और इनके में एक लोग नीचे वाले बोल रहे थे, हमने वो एक उड़ान लगाया था कि यानी घोड़ा से घोड़िया हो जाए, दुलरुआ छिनवा नारी भय। तो कह रहा है दुलरुआ ने ललनवा। अब इनका हम कहा बता दे, दुलरुआ और ललनवा में कौन फर्क है भैया? लेकिन कम अक्ल वाले के है कम। चलो अच्छी बात है। राम किशोर भैया गा रहे हैं, स्टेयरिंग उनके हाथ में है, और जो किलंजर लोग हुई हमारी अंतन कहने नहीं, इधर ले के चलो गाड़ी फंदा दियो। अब उनका यूं नहीं हो सकी कौन खंतम लेके हम मथे न रही। अगर ड्राइवर अपने हिसाब से नहीं गाड़ी की नित्य किलंजर के सहारे चला दे गाड़ी, तो समझो कि उसका सत्यानाशनी है बिल्कुल, है ना राम किशोर भैया? कुछ बोलत रहो यार, देखो ये कहना है, आए मोरे रामा हो राम, आए कहा गया है। हाँ हाँ, कि उर्वशी रानी तोहरी सुरतिया है हमका घायल कई गए ना। उर्वशी रानी तोहरी सुरतिया हमका घायल कई गए ना। रानी तोहरी सुरतिया हमका घायल
का घायल कई गए ना। इसी गीत में मिलेगा। और कहा गया है कैसे? अभी देखिए एक हमारी तरफ से कटा हुआ पीस आया था। कटा हुआ पीस का मतलब होता थान से अलग। तो प्रसंग का जवाब यानी कथा का जवाब प्रसंग से दिया जाता, कटा पीस का जवाब कटा पीस से होता है। हमने कहा था, गाया था, गीत गाया था। प्रधान जी कहाँ चले गए? देखो तो तुम ना जाओ, चले जाओ साहब, मन नहीं लागत है। आर के भैया तो इधर कैमरा घुमा दिन के काली लोग मोबाइल में देख पड़े सब लोग। हाँ हाँ। हमारी तरफ से कटा हुआ भी पीस आया था कि अंग अंग में मेरे साजन जो श्रृंगार सजाए आपके नाम के, और तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के। तो जुटियान पूरी पार्टी पर ही है, लेकिन यूं नहीं बता पाए कि हम कौन ऐसा श्रृंगार करते हैं। अरे यह बता दो हम बाजारे जे तुम रहते खस्ता नहीं लेते। अच्छा अच्छा चलो फिर कोनो बात नहीं के लिए सोहरी है भैया। आइए कहना है तो यानी हमारी तरफ से गीत आया था कि अंग अंग में मेरे साजन जो श्रृंगार सजाया आपके नाम के, और तुमसे पूछ रही स्वामी कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम का। लेकिन कोई जवाब नहीं। तो आइए कहना है कैसे? और हमारे भैया जी ने कहा कि यानी पुरुरवा का जन्म जंगल में वन में हुआ, लेकिन वह वाली बात है इनका हो सकत भाई इनकी रामायण में यह लिखा हो कि यानी पुरुरवा का जन्म जंगल में हुआ। हम ज्यादा यह क्लियर नहीं करें, नहीं है बिल्कुल भाई। इन्होंने पास कहा तो हमारे पास रामायण है, तो हम कहते हमारे पास रामायण है ना भैया, तो ज्यादा तर्क नहीं, लेकिन जंगल में नहीं हुआ पुरुरवा का जन्म। तो आइए कहना है, क्या कहना है? आदि के पुरुरवा का जिस समय जन्म होता है तो पुरुरवा भी बड़ा रूपवान हुआ, इसलिए चंद्रवंश की बेल बढ़ रही है। ये चंद्रवंश की बेल बढ़ रही, चंद्रवंश में आकर के जब पुरुरवा हुआ तो कहना है, क्या कहना है? कहा गया है जन्म ललन एकली पुरुरवा नाम कहाई। ए भैया रूपवान गुणवान बरन शोभाना कहा कि धीरे धीरे भय सयाना सुनो सुजन धरि ध्यान। धीरे धीरे भय सयाना कि सुनो सुजन धरि ध्यान। और एक दिवस की गाथा गाई, एक दिवस की गाथा गाई, एक दिवस की गाथा गाई। मेरे रामा
आज जब पुरुरवा सयाना होता है तो एक दिन के बाद देखिए वन विहार करने के लिए जाता है, और जब वन विहार करने के लिए जाता है तो समय का चक्र चलता रहा। देखिए हाँ। कहा गया लीलाधर, हाँ। लीलाधर लीला करो जार न पावा कोई। आज के चंद्रवंश की बेल धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ। आज वहां पर देखिए लीला हो रही, तो पुरुरवा देखिए थोड़ा जब सयाना हुआ तो वन विहार करने के लिए जाता है वन की तरफ। लेकिन हुआ क्या हुआ भैया? कहा गया है उसी समय दरम्यान अरे अप्सरा धरा पे आई, ए भैया करें सरोवर स्नान ग्रंथ यस रहे बड़ा। चार अप्सरा देवलोक से देवराज इंद्र के दरबार से धराधाम मृतलोक यानी पृथ्वी पर आती हैं। क्यों आती हैं? वो अप्सरा कहने लगे कि हमें इस धराधाम इस पृथ्वी का भ्रमण करना, वहां के कुछ रहस्य देखना है। वहां मृतलोक के जो नर नारी होते हैं उनको बड़ा आनंद है। इंद्र से कहने लगी अप्सरा कि हमें आज्ञा दीजिए, मैं मृतलोक को जाऊंगी। इंद्र ने कहा कि देखिए वहां मृतलोक को मत जाना, इसलिए मृतलोक का सिस्टम बड़ा उल्टा है। हाँ। लेकिन अप्सरा ज्यादा जिद कर दिया कि मृतलोक के जो नर नारी वो धन्य हैं, मैं उनकी दृष्टि देखने के लिए जाऊंगी कि कैसे वहां पर निवास करते, कोई जल विहार करता, कोई वन विहार करता, कोई क्या करता। वहां बड़ा ही आनंद है। हाँ। तो आज आज्ञा लेकर के चार अप्सराएं देवलोक से आती इस धराधाम पर, तो करती क्या है? क्या करती है? आए तो करे स्नान सरोवर मैया बहुत खुशी मन माए। और इधर पुरुरवा मोहित होइगा, पुरुरवा मोहित होइगा, पुरुरवा मोहित होइगा। अरे इधर पुरुरवा मोहित होइगा, इधर पुरुरवा मोहित होइगा, पुरुरवा मोहित होइगा। से कहा गया कि पुरुरवा जो चार अप्सरा इस धराधाम पर सरोवर में स्नान कर रही थी, उनमें एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। हाँ। और उर्वशी वो चारों अप्सराओं में से छोटी थी, लेकिन पुरुरवा ने उस उर्वशी का रूप देख करके मोहित हो गया, मगन हो गया बिल्कुल। तो पुरुरवा करता क्या है? क्या? अप्सरा लोग यानी वो अपने वस्त्र जो थे कपड़ा निकाल करके सरोवर के बाहर रख दिया था। पुरुरवा विचार करने लगा बड़ा अच्छा मौका मिल गया। आज किस तरह से पुरुरवा करता क्या है? आए कहा कि लीना वस्त्र उठा, अरे चाय का बैठ छुपाई, अरे करिया स्नान अप्सरा जब जल बाहर मारे नाही रही बहुत शरमाए मोरे राम रे वस्त्र
कैसे जइबै देवईन्द्र दरबार मोरा बिना लाए के कैसे जइबै देवईन्द्र दरबार मोरा। इस तरह से अप्सरा जब जल से बाहर निकलने लगी तो देखा कि इसी सरोवर के पास में मेरे कपड़े रखे थे, वस्त्र रखे थे। आखिर कौन ले गया? विचार करने लगे, मैं निर्वस्त्र यानी बेगर के वस्त्रों के कैसे देवराज इंद्र के दरबार में जाऊंगी। लेकिन नजर पड़ गई कि कोई पुरुष यहाँ पर बैठा है, तो देखा वो हमारे लोगों के कपड़ा लिए है। कहने हाथ जोड़ करके विनती करके अप्सरा कहने लगे कि हमारे वस्त्र दे दीजिए, और बगैर वस्त्र के मैं कैसे इंद्रलोक को जाऊंगी। तो पुरुरवा कहने लगा दे कि वस्त्र मैं तभी दे सकता हूँ, एक शर्त है मेरी। कौन सी शर्त है? तो देखिए पुरुरवा कहता क्या है, क्या कहता है? कहा है आए कहा न पुरुरवा लगा, अरे सुनो तुम ध्यान लगाई, अरे छोटी अप्सरा जौने हमें तुम दियो कहा, कि जो छोटी अप्सरा तुम्हारे में सबसे वो हमको दे दीजिए, मैं उसको अपनी पटरानी बनाऊंगा और तुम्हारे कपड़े वस्त्र वापस दे दूंगा। तो अप्सरा लज्जित हो गई, कहने लगी कि देखिए हम लोग किसी दूसरे की अमानत हैं। अप्सरा कहने लगी कि मैं किसी दूसरे की अमानत है। कहा किसकी अमानत है? कहा मैं देवराज इंद्र की अमानत हूं। अगर इसको आपको लेना है, उर्वशी को, छोटी वाली जो अप्सरा है, तो इंद्र के पास चलिए, और इंद्र अगर कह देंगे तो ये अप्सरा तुम्हारे साथ में चली आएगी, लेकिन वस्त्र हमारे कपड़े दे दीजिए। तो देखिए कहा गया है कैसे? कहा कि जाय के मांगो तुम सुरपत से, मानो बचन हमार, और कहा पुरुरवा संघमा चल, कहा पुरुरवा संघमा चल, कहा पुरुरवा संघमा चल, दरबार में जाता है, वहां पर अप्सराओं का प्रधान जी नाच हो रहा है, और जब नाच में यानी पुरुरवा भी अपना
कला दिखाता है तो इंद्र मोहित यानी प्रसन्न हो गया। इंद्र कहने लगा तुम मांग लीजिए क्या चाहिए तुम्हें। हाँ। तो पुरुरवा काम का और कुछ नहीं चाहिए, केवल ये तुम्हारी जो उर्वशी नाम की अप्सरा ये चाहिए। इंद्र के पांव के तले से जमीन खिसक गई। कहने लगे कि आपको मांगना था कोई और वस्तु मांग लेते और तुमने हमारे इस देवलोक की शान यानी शोभा ले लिया। और कुछ मांग लीजिए। लेकिन पुरुरवा का ना और कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन देवराज इंद्र कहने लगे मैं अप्सरा तो आपको दे दूंगा इसलिए वचनबद्ध हूं, लेकिन एक हमारी शर्त का। कौन सी शर्त? तो देवराज इंद्र ने कहा शर्त यह है कि उर्वशी तुम्हारे घर जाएगी लेकिन बगैर घी के भोजन नहीं करेगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी। कहा बगैर घी के भोजन उर्वशी नहीं करेगी। पुरुरवा का है शर्त मेरी मंजूर है, मैं बगैर घी के भोजन नहीं कराऊंगा उर्वशी को। देवराज इंद्र कहने लगे और दूसरी शर्त। कहा कौन शर्त? कहा कि तुमको कभी ये निर्वस्त्र नहीं देख सकती है। जिस दिन तुमको निर्वस्त्र यानी देख लेगी, कपड़ा यानी अलग निर्वस्त्र देख लेगी तो ये उर्वशी चली आएगी। हाँ। पुरुरवा कहा ये भी शर्त मंजूर। तो मेढ़ दे दिया देवराज इंद्र ने। कहा ये मेढ़ों की चोरी ना होने पाए, अगर चोरी हो गई फिर भी ये उर्वशी चली आएगी। पुरुरवा स्वीकार कर लिया और वापस चला आता है। आज देखिए उर्वशी के साथ में समय थोड़ा कम है ना प्रधान जी, तो समय के अनुसार गाड़ी का पहुंचावे के प्लेटफार्म पे है। तो आप देखिए उर्वशी के साथ में पुरुरवा निवास करने लगा, उसको यानी पत्नी बना करके, और देवराज इंद्र की बात को पालन कर रहा। लेकिन समय का चक्र चलता रहा। एक दिन देखिए पुरुरवा और उर्वशी दोनों लोग चलते चलते हैं वन विहार के लिए। तो वन विहार करते करते पहुंच जाते ब्रह्मलोक को। और जब ब्रह्मलोक को पहुंच गए तो वहां पर एक ब्रह्मलोक में नारी खड़ी है। पुरुरवा कहने लगा कि उर्वशी से कि नारी जो खड़ी इसको लाइए, मैं इसके साथ में विवाह करूंगा। हाँ। कहा मैं विवाह करूंगा। तू विचार करे प्रधान जी, जिसकी पत्नी साथ में हो और वो पति अपनी पत्नी से कह रहा इस नारी को लाइए, मैं इसके साथ में विवाह करूंगा, है ना? संभव नहीं है। तो आज देखिए उर्वशी से कहने लगा पुरुरवा, लेकिन अंतिम में कहना है लास्ट में क्या? कहा गया है हाँ। कहा है पुरुरवा खड़ी जो नारी आई, और जाओ उसी के पास तुरंत वही काल लई उसके संग मां शादी करवाया है पर हमारा लालचिया तो ना बनवाए, लालचिया तो ना बनवाए, लालचिया तो ना बनवाए। भगवान की जय। इस तरह से प्रसंग